Good morning, student. In my last video, I was explained the components of government budget and the types of government budget. In this session, we are starting with the numerical portion of government budget. अगर numerical की बात करें तो हमने पहले भी बताया था कि यहाँ पे तीन टाइप के डेफिशिएंसी बजट बन रहे थे, रेवेन्यू डेफिशिएंट, फिस्कल डेफिशिएंट एंड प्राइमरी डेफिशिएंट. अगर इन तीनों का बात करें यहाँ पे तो कुछ डिटेल मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ डिटेल आपको क्वेश्चंस में दे रखी होगी और उस अकॉर्डिंग टू डिटेल वी हैव जस्ट फाइंड आउट द रेवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी डेफिसिट ऑफ द फॉलोइंग डेटा. अब अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं या नॉर्मल कोई सभी क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट इज द टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्स, मतलब रेवेन्यू की फॉर्म में, not in the form of total overall but in the form of revenue. And fiscal it's directly called of borrowing. जो भी borrowing दे रखा होगा वो हमने क्या काउंट कर लेंगे? फिस्कल डेफिसिट की फॉर्म काउंट करेंगे. तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को ये समझना जाना पड़ेगा कि पहले हमारे को रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो कर लेते हैं हम यहाँ पे, यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं. फर्स्ट पोर्शन हमारे को करना है रेवेन्यू डेफिसिट, और रेवेन्यू डेफिसिट का जो फॉर्मूला वो लगा रहे हैं वो है हमारे पास में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्स. कई बार क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो फॉर्म होगा वो तो डायरेक्ट दे देगा, बट रेवेन्यू जो रिसीव्स होगी वो आपको टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन दोनों फॉर्म में अलग अलग दे रखा होगा क्वेश्चन. तो आपको इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग से दे रखा है और रेवेन्यू रिसीव्स अलग अलग दे रखी है. तो वहां पे $22,250 ये रहा, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू रिसीव्स ये रही हमारे पास में 17,750. तो 22,250 में से 17,750 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 4,500 करोड़. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में रेवेन्यू डेफिसिट. अब अगर फिस्कल डेफिसिट की बात की जाए तो ध्यान रखना है हमारे को, फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट जब हम करते हैं तो यहां पे ले लेते हैं थोड़ा सा मैं फिस्कल डेफिसिट जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्स, बट इसमें याद रखना है यहाँ पे विदाउट बोरोइंग, मीन्स बोरोइंग नॉट इंक्लूडेड इन फिस्कल डेफिसिट. एंड फिस्कल डेफिसिट के अगर कैलकुलेशन की बात की जाए तो डायरेक्ट जो बोरोइंग दे रखी होगी वो ही हमारी फिस्कल डेफिसिट होगी. बट अगर यहां पे देखा जाए तो यहां पे हम अगर कैलकुलेट करने जाते हैं तो क्या होगा? कैपिटल प्लस रेवेन्यू, इन दोनों को ऐड करेंगे हम. कैपिटल प्लस रेवेन्यू रिसीव्स हो गई यहाँ पे, और कैपिटल और रेवेन्यू हमारे पास में एक्सपेंडिचर होने चाहिए. तो अगर इन दोनों को ऐड करें फिर सबट्रैक्ट करें, अगर क्वेश्चन में, मैं आपको वापस बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली बोरोइंग दे रखी होगी तो ये याद रखना है आपको कि डायरेक्ट बोरोइंग ही कैलकुलेट, मतलब क्वेश्चन में अटेम्प्ट करनी है, लेनी है वहां पे, ना कि आप क्या करो कि यहाँ पे फिस्कल ये फॉर्मूला लगाना चालू कर दो. ये नहीं लगेगा यहाँ पे. ये इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली बोरोइंग दे रखी है और कई बार डिफरेंस में आंसर होगा
अगर बोरोइंग दे रखी है तो हमारे पास में आंसर हो गया। तो फिस्कल डेफिसिट की अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में आया 12,500, बट क्योंकि यहाँ पे बोरोइंग ये फॉर्म में दे रखी थी, बट यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन के थ्रू निकालने की बात करें, टोटल एक्सपेंडिचर लगा के टोटल रिसिप्ट्स माइनस करें तो टोटल एक्सपेंडिचर ये रहा इन दोनों का फॉर्म। तो 22,250 प्लस 28,000 दोनों को ऐड कर देते हैं तो 50,250 दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर। ये टोटल एक्सपेंडिचर की फॉर्म आई है हमारे पास में। हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड अप कर लिया। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों का सबमिशन कर दिया हमने। तो यार 50,250 करोड़। बट रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स अगर दोनों ले हम यहाँ पे, इसमें बोला है कैपिटल रिसिप्ट्स नेट ऑफ बोरोइंग। नेट ऑफ बोरोइंग का मतलब यहाँ पे बोरोइंग इंक्लूड है या एक्सक्लूड है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना करेंगे अपन यहाँ पे। पर उससे पहले एक बार देख लेते हैं यहाँ पे दोनों एक बार इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो अगर दोनों को ऐड कर भी लेते हैं अगर हम, तो हमारे पास में आएगा 17,750 एंड 20,000, तो दैट इज 37,750। अगर इसमें से ये माइनस करें तो हमारे पास में क्या आंसर 12,500 आ रहा है। 50,250 37,750, तो हमारे पास में आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 12,500। बट मैं वापस आपको बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में आपको बोरोइंग दे रखी है तो आपको बोरोइंग को कैलकुलेट नहीं करके लेके आनी। फिस्कल डेफिसिट वो ही होगा जो आपकी बोरोइंग दे रखी होगी। यहाँ पे तो आंसर सेम आ रहा है, बट ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जहां पे आंसर डिफरेंस फॉर्म में आ भी जाएगा आपका। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे आपको जो टैक्सेशन की फॉर्म होगी या आपके नॉन टैक्सेशन की फॉर्म माने या कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे तो उसने नेट ऑफ बोरोइंग दे रखा था, बट इंक्लूडिंग ऑफ बोरोइंग बोल रहा हो तो क्या करोगे आप? तो ऐसे केस में अगर आपको क्वेश्चन में वापस बता रहा हूँ, क्वेश्चन में बोरोइंग दे रखी है तो यू जस्ट टेक इट दिस बोरोइंग एज अ फॉर्म ऑफ फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट, अगर प्राइमरी डेफिसिट की बात की जाए तो प्राइमरी डेफिसिट हमारा बोरोइंग, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है एफडी, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑन पेमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट या इंटरेस्ट ऑन पेमेंट। ठीक है, तो एफडी कितनी आएगी मेरी, ये एफडी ये 12,500 रुपए माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कितना लिखा है मेरे को 5,000 रुपए, तो दैट इज 7,500 करोड़। यहाँ पे भी करोड़। तो तीनों आंसर हमारे पास में आ चुके हैं। रेवेन्यू डेफिसिट प्राइमरी, पहले हमारे को क्या करा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स किया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो माइनस करा था हमने वो दे रखा है यहाँ पे 22,215 एंड 17,750। सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों का जो सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आया दैट इज 4,500। नेक्स्ट जो फॉर्म थी हमारे पास में फिस्कल डेफिसिट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास में, आपको याद भी रखना है। फिस्कल डेफिसिट की फॉर्म में अगर फिस्कल डेफिसिट में आपको टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है, टोटल रिसिप्ट्स भी दे रखी है, ठीक है, विदाउट बोरोइंग दे रखी है या बोरोइंग दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में नीचे बोरोइंग दे रखी है तो आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट नहीं करना है बोरोइंग या फिस्कल डेफिसिट, या फिर हम बात करें कि हम डायरेक्टली उस बोरोइंग की जो है नीचे वाली बोरोइंग उसको ही क्या कहेंगे, हमारा फिस्कल डेफिसिट कहेंगे, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन में यही होता है। हमने जो फॉर्मूला देखा हुआ है या बोरोइंग देखी हुई है वो हमेशा क्या होती है, हमारी फिस्कल डेफिसिट का ही पार्ट होती है। फिस्कल डेफिसिट इज कॉल्ड डायरेक्टली कॉल्ड किया हमारी बोरोइंग, तो बोरोइंग हमने डायरेक्टली उठा ली। अगर थर्ड फॉर्म की बात करें दैट इज प्राइमरी डेफिसिट, अगर प्राइमरी डेफिसिट देखें
तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है हमारे पास फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट। अगर इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे 5,000 रुपीज इंटरेस्ट पेमेंट दे रखा था हमारे को और बोरोइंग दे रखी थी 12,500। तो 12,500 में से हमने 5,000 माइनस कर दी, दैट इज 7,500। ये हमारे पास में आ गया प्राइमरी डेफिसिट। अगर और थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करें, क्वेश्चन और क्या घुमा सकता है, रेवेन्यू डेफिसिट है। रेवेन्यू डेफिसिट में यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो टैक्स फॉर्म दे सकता है और नॉन टैक्स फॉर्म भी आपको दे सकता है, ठीक है। कैपिटल मतलब रिसिप्ट्स में, सॉरी ये एक्सपेंडिचर था, यहाँ पे टैक्स भी दे सकता है और यहाँ पे नॉन टैक्स भी दे सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या फॉर्म दे रखी है। अगर न्यूमेरिकल में देखें तो न्यूमेरिकल 4 मार्क्स का आता है जनरली इसका, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं आता, लास्ट ईयर ये पेपर में हमारे आया था। तो और थोड़ा सा फॉर्म जो बन सकता है हमें, ठीक है, वो और डिस्कस कर लेते हैं एक बार, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन में देख रहे हैं तो हमने टैक्सेशन को 2 पार्ट में तोड़ रखा, मतलब रेवेन्यू को हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया, टैक्सेशन की और नॉन टैक्स फॉर्म। अगर टैक्स और नॉन टैक्स फॉर्म दे रखा होता क्वेश्चन में तो फिर हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे ऐसे नहीं बोलता रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं बोलता, वहां पे बोलता टैक्स और नॉन टैक्स फॉर्म, ठीक है, या बोलता है टैक्सेशन ऑफ द ईयर, ठीक है, और फाइन इन अ पर्टिकुलर स्टेट या ईयर, ठीक है, इन पर्टिकुलर फाइन फीस कलेक्टेड फॉर फुल इन ईयर, तो उसके बाद में हम उसको एडअप करते हैं। तो ये थोड़ा सा मिक्सअप टॉपिक है। आपको जो इसका पुराना चीजें हैं वो सारी याद होनी चाहिए वापस कि क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। जैसे फिस्कल डेफिसिट की बात की जाए तो फिस्कल डेफिसिट में की बात की जाए तो फिस्कल डेफिसिट में हमारे पास में बोरोइंग नहीं होती और बाकी सारी चीजें इंक्लूड की जाती है, ठीक है। वहीं पे अगर हम रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू में हमारे पास में दोनों होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। वहीं पे अगर हम एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो वो दोनों होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में प्लान भी होंगे और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी काउंट किए जाएंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन है। आगे जब मेरी लाइव क्लास होगी तो उस टाइम में मैं कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा भी आपको, और प्लस उसके बाद वाले में और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।